मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे, गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे, गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। जैसे मैं कह रहा था कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री सफाई करने वाले हमारे भाइयों बहनों के पांव धो करके अपने मस्तक पर लगाने का काम करते हैं, उस समता के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे समाज के अंदर समता आए, गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके लिए चाहे नौकरियों की बात हो उसमें विशेष प्रकार का प्रावधान करते हैं, या फिर गरीब लोगों को बहुत सारी इस प्रकार की सुविधाएं देने की बात हो तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बात का प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं आप सबको एक बार फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की जो 5 तारीख को है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकारी सत्र के ऊपर ये जयंती मनाने का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपकी तालियां बजाने का एक और अवसर हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और जो कि खुशनुमा दृश्य मंच पर हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत सभी महापुरुषों का, देवी देवताओं का, युग द्रष्टाओं का जन्मदिन मनाने का जो आह्वान किया है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, करते भी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज संत गुरु रविदास जयंती के इस पावन और पुनीत राज्य स्तरीय समारोह में पधारे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री कृष्ण पंवार जी और मान्यवर श्री कृष्ण बेदी जी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, उनका एस्कॉर्ट करें। संत रविदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के लिए आप उनसे आग्रह करें। हम सबकी तरफ से श्रद्धा के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी संत रविदास जी के इस पावन जयंती के अवसर पर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सबके श्रद्धा के और कृतज्ञता के भाव प्रकट कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के कायरता के, अज्ञानता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संदेश और संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस पावन चित्र पर दीप प्रज्वलन करते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, जिन्होंने पूरे परिवेश को प्रकाश दिया, आज उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा समाज ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर इस देश की, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो बात है, खुद अपने घरों को चरागा किया तो क्या। ये संदेश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने उद्धरणों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से दिया है। और अब वो संत समाज जो सौभाग्य से यहाँ हमारे बीच पधारे हैं, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनको नमन करते हुए, उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, आप भी जोरदार तालियां बजाकर संतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिएगा, उनका सम्मान और मान बढ़ाइएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। यह दुर्लभ नहीं है क्योंकि आपकी अपनी, हम सबकी लोकप्रिय सरकार समय समय पर हमारे देवी देवताओं, संतों, महापुरुषों के जन्मदिन को मनाती रहती है, मना रही है। और आज ही 3 जगह पर यह कार्यक्रम, जैसे मान्यवर डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बताया, वो हो रहा है। संतों का सानिध्य सौभाग्य का सबब रहता है और वो हम सबके लिए आज ये सौभाग्य है।
पूरी हरियाणा सरकार के काबीना के मंत्री कहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहिए, आप सब दूर दराज से आए हुए यहाँ संत शिरोमणि जी के चरणों के मुरीद कहिए, आप सब बधाई के पात्र हैं। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आज के इस शानदार संत गुरु रविदास जयंती के इस पावन और पुनीत अवसर को सार्थक सिद्ध करते हुए, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए, संतों के प्रति नमन, उनके प्रति श्रद्धा भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के देखते ही बनते हैं। हमेशा कोई भी अवसर हो, कैसा भी मौका हो, संतों के प्रति उनका अभिवादन, संतों के प्रति उनका नमन, संतों के प्रति उनका आदर एक अनुकरणीय रहता है। उनको ये अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए, उनका नमन करते हुए। हेलो। और मैं अब आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री रामनिवास ऊर्जा खेड़ा जी, जो कि स्थानीय विधायक महोदय हैं, कृपया एक बार रामनाथ जी एक बार शंख वादन करेंगे, पुष्पांजलि हुई है माननीय रविदास महाराज की। तो एक बार शंख वादन करके हम सभी देवों का नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो माननीय मनोहर लाल जी को आकर के आशीर्वाद दें। मैं आग्रह कर रहा हूं कार्यक्रम को विधिवत स्वरूप प्रदान करते हुए मान्यवर श्री कृष्णलाल पंवार जी सांसद महोदय, आप कृपया हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सबके सम्मान और स्वागत के भाव प्रकट करने के लिए कष्ट करें, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कि हम सब की तरफ से स्वागत और सम्मान के भाव आप स्वीकार करें, और आप सब जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। और अब आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्ण बेदी जी, जो कि राजनीतिक सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, वो शाल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मान्यवर श्री कृष्ण बेदी जी, जो कि दोनों ही ये विभूतियां इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार रही हैं। श्री कृष्ण बेदी जी, श्री राजकुमार मौर्य जी, जिला अध्यक्ष महोदय राजकुमार राजू जी, आप भी कृपया साथ आइएगा। और आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्ण बेदी जी से, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और अब राजनीतिक सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, इस आयोजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। आप कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। आज हम सभी लोग संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाशोत्सव के इस राजकीय कार्यक्रम में बड़े जोशों और उत्साह के साथ यहां पहुंचे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान है मुख्य अतिथि के तौर पर, और नरवाना की धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ यदि स्वागत ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा इस कार्यक्रम में। जरा जोरदार तालियों के साथ, पीछे भी और उत्साह के साथ और जोश के साथ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस जन्मोत्सव में हम सबके प्रेरणा स्रोत गुरु रविदास जी की विचार और सोच पर सरकार चला रहे हरियाणा प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित नेता राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय भाई कृष्ण पंवार जी, हमारी यहाँ की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी,
हमारे स्थानीय विधायक भाई रामनिवास जी, कमल गुप्ता जी, बहन कमलेश डांडा जी, भाई सुभाष बराला जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, रणबीर गंगवा जी और बहुत से ऐसे हमारे सीनियर नेता यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का नरवाना की ऐतिहासिक और पावन धरा पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर हम सबका मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर नरवाना के संत शिरोमणि रविदास जी जयंती समारोह में यहां पर पहुंचे हैं। और मित्रों, यदि कोई 8 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो साक्षात संत शिरोमणि रविदास जी के विचार और सोच पर चल रही है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने क्या कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सम बसे रविदास जी रहे प्रसन्न। मित्रों, उसी सोच और विचार को लेकर आज हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों की एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार आज संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह यहां पर आयोजित कर रही है। और केवल 3 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती आयोजित नहीं कर रही, अभी हमने 25 जनवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती भी मुख्यमंत्री जी ने मनाने का काम किया। 1 जनवरी को सढौरा के अंदर वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिवस मनाने का काम हमारी सरकार ने किया और 20 तारीख को हिसार के अंदर सूरसेन जयंती हमने मनाने का काम किया। उससे पहले दिसंबर माह के अंदर हमने परशुराम जी की जयंती समारोह करनाल के अंदर आयोजित करने का काम किया और उससे पहले पानीपत के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती समारोह हमने मनाने का काम किया और उससे पहले महर्षि कश्यप जयंती और 7 अक्टूबर 2022 को गोहाना के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह हमने मनाने का काम किया। ये जो सरकार है, रविदास जी के विचार पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था कि छोट बड़न सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस मान्यता को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और आज आप यहाँ पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो, संत शिरोमणि रविदास जी के इस समारोह में आयोजन में पहुंचे हो, यहाँ पर आया हूं, जहां मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वहां आपसे एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे साथ कुछ जयकारे लगाओगे ना? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, लगाओगे ना? यदि जयकारे नहीं लगाओगे समाज में समरसता नहीं आएगी। समाज में समरसता लाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, कबीर जी महाराज की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, सर छोटू राम जी की, वीर उधम सिंह जी की, वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, परशुराम जी महाराज की, कश्यप ऋषि जी महाराज की, बाबू जी महाराज की। आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच में आए हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ दोबारा धन्यवाद और आभार प्रकट। आपकी जोरदार तालियों के बीच आप ही के स्थानीय विधायक श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी। सबसे पहले तो मैं आज संत गुरु रविदास इस जो प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नरवाना की इस पावन धरातल पर हमारे पूरे हरियाणा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पधारे, उनका नरवाना की जनता की ओर से और मैं अपनी तरफ से दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज इन्होंने इस जयंती के अवसर पर यहाँ समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार सब मेरे साथ पूरा जयकार लगाए, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की, भारत माता की,
भारत माता की। आज गुरु संत रविदास प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश के विकास पुरुष और लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आज नरवाना में इस अवसर पर पावन प्रकाश उत्सव पर पधारे। इनका बहुत बहुत दिल के गहराई से नरवाना की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना कि हमारे इस नरवाना में ही चुना। पूरा हरियाणा प्रदेश में कई जगहों पे आज पूरा विश्व में पूरा हरियाणा मनाया जा रहा है, लेकिन हमारा ये नरवाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज यहाँ अपने नरवाना की जनता के बीच में संत शिरोमणि रविदास की जयंती जो मनाने का जो निर्णय लिया और जो हमें समय दिया, उनका हम पूरा दिल की गहराई से नरवाना की जनता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आज इतना हमारे बीच में हमारे संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाने का समय दिया। राज्यसभा सांसद श्री कृष्ण लाल पवार जी, मंत्री कमल गुप्ता जी, मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, सांसद श्रीमती स्मित दुग्गल जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्डा जी, विधायक श्री लीलाराम गुर्जर जी और हमारे पूर्व हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री हमारे विधायक मोहन लाल खेड़ी जी और विधायक विनोद बायन जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी विश्नोई जी और जिला अध्यक्ष श्री राजू मोर जी और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे अध्यक्ष हमारे सुभाष बराड़ा जी और आए हुए सभी अतिथिगण व प्यारी जनता का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही आज हम सभी नरवाना हलके वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे हलके में पहली बार संत गुरु रविदास प्रकाश उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस नेक कार्य के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुण्य आभार करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पावन धरा पर संत गुरु रविदास जी की का प्रकाश उत्सव कार्यक्रम नरवाना की जनता के बीच में मनाने का जो निर्णय लिया। मुझे आज प्रशंसा है कि संत गुरु रविदास की कृपा व उनके आशीर्वाद से मुझे नरवाना परिवार की सेवा करने का अवसर भी प्रदान हुआ और संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया वही सही जीवन जीने का रास्ता और सबसे सरल तरीका है। संत रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबको अन्न, छोटा बड़ो सब सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरु जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जहां किसी के साथ बिना भेदभाव के और उनकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान में रखा जाए। मेरे नरवाना परिवार के लोगों में आप सभी का बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नरवाना को उसका हक मिल रहा है और मैंने आज तक नरवाना के लिए हमारे नरवाना विकास के लिए जो भी मांगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे और जो संज्ञान में लाए, तुरंत दिल खोल कर नरवाना की जनता के लिए पूरी बहुत सारी सौगात दिए। कोई भी विकास का काम हो, आज नरवाना हल्का में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ये कहना चाहूंगा कि मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री इनकी इतनी बड़ी सोच, इतने दिल की, आज पूरे हरियाणा में हर गांव हो, मोहल्ला हो, बस्ती हो, कहीं भी देखो, किसी भी तरह का लो, हर गांव में विकास के काम होने जा रहे हैं और नरवाना में हर गांव हर मोहल्ला में अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने सबसे कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अपील की कि मेरे नरवाना में सबकी, हर समुदाय की, हर समाज की ये चौपाल हैं, सुख दुख में बैठने के लिए उनके लिए हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसे सुनते ही मेरी नरवाना की जनता की जब मैंने ये बात रखी शहर की, तो 10 करोड़ रुपए की उसे टाइम शहरी निकाय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे टाइम 10 करोड़ रुपए दे कि सबको हक है सुख दुख में बैठने के लिए, उनके लिए एक चौपाल सबके लिए बनाई जाए। कोई भी विकास का काम हो, शिक्षा का हो, कहीं हो,
और तो और मैं बताऊंगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में, एक हरियाणा प्रदेश एक ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच से एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हमारे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहा, उसमें महर्षि वाल्मीकि के नाम से भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोल दिया, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो एक सबसे पहली बार जो ये बात हुई है कि हरियाणा प्रदेश में हर बिरादरी का 36 बिरादरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबका ख्याल और ध्यान रखा है। और जो नौकरियों में जो कहते थे कि भाई खर्चा पर्चा नहीं है, आज सबको बिना पैसे बिना कुछ भी खर्चा पर्चे लगाए सबको उसकी योग्यता के आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सबको रोजगार देने का जो काम किया है। हर गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है, हर गरीब को उसका रोजगार मिल रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार में जो जितने भी काम किए हैं, और खासकर जो हमारे जो दलित भाई हैं, उन दलित भाइयों के लिए हर तरह की योजनाएं बनाई हैं, हर तरह की मकान की हर तरह की योजनाएं, आयुष्मान की, और बहुत सारे इतने गरीबों के लिए एक ऐसी योजनाएं बनाई जो हर आदमी को उसका लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे विकास कार्य किए हैं कि आज तक का मतलब कोई इतना कर नहीं सकता। जो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों कि हमारे जो नेता हैं, हमारे सुख दुख के बीच और गरीब की हर पूरा हरियाणा के प्रदेश में जैसे कहते हैं कि सबका विकास, सबको साथ में, सबका विकास और सबका साथ लेके चलते हैं, तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, जो सबकी पीड़ा समझते हैं, सबका दुख समझते हैं। और ये भी पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश में पूरा हिंदुस्तान में जो हमारे महान पुरुष हैं, जैसे हमारे गुरु रविदास जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, कश्यप जयंती है, जो भी जितनी हैं वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हरियाणा प्रदेश ने शुरू की है कि सरकारी खर्चे के ऊपर सभी मनाई जाएगी। और हमारे ज़्यादा में समय ना लेते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा बिजी शेड्यूल है और बहुत सारे प्रोग्राम है दिल्ली का और सूचना है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कि आज एक बार फिर मैं आप सभी को हमारे जो बीच में जो हरियाणा प्रदेश में इतने प्रोग्राम हैं, और सबसे ज़्यादा यही नरवाना के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मनाने का जो निर्णय लिया, पूरे नरवाना की जनता की तरफ से, नरवाना हल्का वासियों की तरफ से, मैं पूरे उनकी तरफ से अपने दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारे बीच नरवाना की जनता के बीच संत गुरु रविदास जो प्रकाश उत्सव सबके बीच में आज मनाया, तो उनका मैं एक बार फिर पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि नरवाना के लिए कुछ हमने बात भी की थी क्या, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल खोल के जो भी आप होंगे, और आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत सारी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, और हमारे जितने भी गणमान्य, जितने भी हमारे स्टेज पर आए हैं आज गुरु रविदास जयंती का, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबका एक बार फिर मैं आप सभी को आज संत गुरु रविदास की जो प्रकाश उत्सव जयंती है, उसको एक बार फिर मैं आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार जोर सारे एक बार ना लगाए, एक बार मेरे साथ जोर से जोर लगाए, बड़ी मुश्किल मौका मिला जी इस बार जी हमारे बीच में आने, एक बार जोर से लें। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बार जोर से लें। मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी, संत गुरु रविदास जी महाराज जी, संत गुरु महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहब, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद विधायक महोदय। और आग्रह कर रहा हूं सांसद महोदय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मेरे दाईं तरफ बैठे हुए सभी साधु संत वृंद के चरणों में नमन करते हुए मैं
आज नरवाना की पावन धरती पर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही आदरणीय है, जो बिना किसी भेदभाव के पूरे इलाके को संभाल के चलते हैं, हमारे अभिभावक माननीय श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तालियों से जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का आप नरवाना की धरती पर करिए। उनके साथ ही लगातार आप लोगों के बीच में काफी समय से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आप सबका आह्वान करने वाले मेरे साथ संसद के अंदर जो राज्यसभा के सांसद हैं भाई कृष्ण पंवार जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे गंगवा जी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, कमलेश ढांडा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मोर जी, इसके साथ साथ भाई दूड़ाराम जी, यहां के विधायक अभी आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखे गए, नरवाना से विधायक भाई सुरजा खेड़ा जी और जींद से विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, जब भी मैं नरवाना में आती हूं तो मेरी गर्दन जो है वो झुकी रहती है। उसका कारण क्या है? आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी इस बेटी ने, इस बहन ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसकी गर्दन जो है वो शर्म से झुके। मेरी गर्दन झुकी रहती है क्योंकि मुझे यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की माताओं का, यहाँ के बहनों का इतना आशीर्वाद है कि मेरे सिर पर जब उनका हाथ पड़ता है तो मेरी गर्दन जो है वो झुक जाती है। मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि केंद्र के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी महिला वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने कल ही जो है ये बजट पेश किया है, तो उस बजट के बारे में पूरे हिंदुस्तान के लिए जो एक टीम गठित हुई है, आप लोगों के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी उसका हिस्सा बनाया गया है। और लुधियाना में जाकर मुझे जो हिंदुस्तान का बजट रखा गया है, जो कि सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी ऐसा बजट, मुझे लगता है कि आज तक पहले कभी इतना अच्छा बजट जो सबको साथ लेकर चलने वाला है नहीं आया है। तो उसके लिए मुझे लुधियाना जाना था, इसलिए वो एक वहां पर बैठक थी, तो उसकी वजह से थोड़ा विलंब हो गया मुझे आने में आप लोगों के बीच में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस बजट के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत कुछ है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे ओबीसी वर्ग है, एससी एसटी समाज है, युवा वर्ग है, हमारा विश्वकर्मा समाज है, ओबीसी समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला यह बजट है। और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सोने पर सुहागे जैसा काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि आयुष्मान भारत के तहत हिंदुस्तान की ऐसी गरीब जनता को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का सहायता जो है वो उनके मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मिलता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और चिरायु हरियाणा से आप ये देखिए कि आधी से ज्यादा जो हमारी जनता है उसको कवर कर लिया। अब आप देखिए कि आधी से ज्यादा लोग जो हमारे हरियाणा के हैं उनको चिरायु हरियाणा के तहत ये जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका लाभ मिलेगा। सरकार की योजना कि हमारे राज्य के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। उस यूनिटी मॉल के अंदर जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, जो महिलाएं हस्तशिल्प में काम करती हैं, जो भी छोटा मोटा काम करके अपना जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको उस यूनिटी मॉल के अंदर जो है वो उनको बेचा जाएगा। वहां पर अपना माल लाकर
वो अपने माल को वहां पर बेच सकती हैं, ऐसी हमारी बेटियां, ऐसी हमारी महिलाएं जो हैं उस सामान को बेच सकती हैं। इसलिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने चलाया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। भाई एक जिले के अंदर जो आपकी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है उसको आप उस यूनिटी माल में बेच सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इन्होंने कहा है कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, एक ब्लॉक के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको आप यूनिटी मॉल के अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारी सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। तो मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके पैरेलल 157 नर्सिंग कॉलेज जो है अब नए खोले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के अंदर ऐसे 6 मेडिकल कॉलेज हैं, तो आप ये समझ के देखिए कि 6 ऐसे नर्सिंग स्टाफ के कॉलेज जो हैं वो हरियाणा के अंदर और खोले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि आज मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों के बाद नरवाना की धरती पर आए हैं, तो वो नरवाना की धरती को सौगात देकर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नई नवनिर्वाचित यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसकी की एक महिला ही चेयरमैन है, हमारी बहन मुकेश मिर्धा जी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो उनको बड़ी शिकायत रहती है कि बहन जी हमें इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठीक तरीके से पैसे का आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आह्वान करती हूँ कि इसमें जो भी किसी तरह की दिक्कतें हो, उन दिक्कतों को दूर करके हमारे नरवाना का विकास हो, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विकास हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबको साथ लेकर, सभी जितने भी पार्षद भाई मेरे यहाँ पर आए होंगे, मुझे मालूम है कि वो सब मिलकर नरवाना को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि नरवाना का विकास किस तरह से हो। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो भारत सरकार ने बहुत से ऐसे स्टेशन जो हैं जिनका उद्धार करने के लिए, जिनका विकास करने के लिए, जिनको बहुत अच्छा बनाने के लिए जो है वो प्रावधान किया है, उसके अंदर आपको जानकर खुशी होगी कि नरवाना का रेलवे स्टेशन भी आता है और आपका नरवाना का रेलवे स्टेशन जो है उसका भी पूरा विकास हो। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एक अमृत काल के अंदर जो हमारा पहला बजट ये आया है, एक अमृत काल के अंदर हमने नए युग में एक तरह से प्रवेश किया है। आने वाले 25 सालों में हम इसी तरह से तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि छोटे किसान जो कि ज्वार, बाजरा इस तरह की फसल उगाता है, अब की बार सरकार ने ये कहा है कि जो मिलेट्स, श्री अन्न का जिसको नाम दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम उस छोटे किसान को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान जो है वो पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 है इस मोटे अनाज को, इस श्री अन्न को उगाने के लिए, और हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये योजनाएं लेकर आई गई हैं, हम नंबर 1 पर होंगे एक्सपोर्ट करने में श्री अन्न को, मोटे अनाज को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे सूरजकुंड मेले में भी जाना है उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि किस तरह से विविधता के साथ साथ हम लोगों में एकता है। जिस तरह का भाईचारे का प्रमाण हमारे नरवाना वासी देते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। और नरवाना वासियों की और खास बात है कि ये जिसके साथ लग जाते हैं तो उसका दामन छोड़ते नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनके साथ प्यार से, स्नेह से आप इनके साथ लगो। लेकिन जिसको पटकनी देने की सोच लेते हैं तब भी ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। बड़े बड़े यहाँ पर जो है धुरंधर आए और उनको यहाँ के नरवाना वासियों ने पटकनी देकर दिखाई है। तो मैं आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर, जो कि बहुत अच्छा मौका है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि नरवाना वासियों का मन बहुत साफ सुथरा है और इसलिए साफ मन के साथ जो है परमात्मा भी साथ चलता है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने क्या कहा था कि जिसका मन चंगा उसकी कठौती में गंगा स्वयं जो है वो चलकर आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी माताओं बहनों का जो इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदया। और अब आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्ण पामार जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, इस आयोजन के प्रत्येक पक्ष से जुड़े हैं, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। श्री कृष्ण पामार जी। सबसे पहले मैं आपसे नारे लगवाऊंगा, बड़े जोश के साथ हाथ उठा करके नारे लगाने। संत गुरुदास जी महाराज की, संत गुरुदास जी महाराज की, भगवान महर्षि बाल। सबसे पहले मैं आपसे नारे लगवाऊंगा, बड़े जोश के साथ हाथ उठा करके नारे लगाने। संत गुरुदास जी महाराज की, संत गुरुदास जी महाराज की, भगवान महर्षि वाल्मीकि की, संत कबीरदास जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भारत माता की, भारत माता की। आज के संत गुरुदास जी महाराज के 646वें जयंती समारोह में हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, समान विकास कराने वाले हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, बहुत ही आदर के योद्ध हमारे कैबिनेट मंत्री बहन संतोष जी, और बहुत ही वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी, और हमारे सम्मानित रणबीर गंगवा जी, उपाध्यक्ष विधानसभा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, रामनिवास जी विधायक नरवाना, जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा जी, जिला के अध्यक्ष राजू मौर्य जी, मंच पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ साथीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, मंच पर मेरे लेफ्ट साइड में हमारे गुरुजन और मेरे सामने बैठे संत गुरुदास जी महाराज के अनुयायीगण, पत्रकार, छात्राकार साथियों, भाइयों और बहनों, विशेष तौर से माता और बहनों, मैं माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ था, 66 में हरियाणा बना था। साथियों, आप मेरे समाज के लोग, सर्व अनुसूचित जाति समाज मेरे सामने बैठा है। जो मैं कहूंगा बिल्कुल सच्चाई कहूंगा। हमारे बुजुर्गों ने हर सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती, संत कबीरदास जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को सरकारी तौर पर मनाएं। अधिकतर साथियों, प्रदेश में, देश में विशेष एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का राज रहा, लेकिन हमारी बात को माना नहीं। 2014 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, पहली मीटिंग सूरजकुंड फरीदाबाद में थे। कृष्ण बेदी और हम सारे एससी समाज के विधायक माननीय मुख्यमंत्री के पास गए। इन्होंने कहा आज के बाद इन संतों की, गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर मनेगी। साथियों, हाथ उठाकर बजा के तालियां मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें। कच्चा काम नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री जी ने, नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार भविष्य में कोई बने, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं कर पाएंगी। ऐसा पक्का काम मुख्यमंत्री ने हमारे गुरुओं के लिए किया। साथी, दूसरी बात, संत गुरुदास जी महाराज हिंदुत्व को बचाने वाले हैं। जब मुगलों का राज था,
उस टाइम जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाया जा रहा था। उस टाइम के जो मुस्लिम, विशेष तौर से सदना पीर, उन्होंने देखा कि दिन प्रतिदिन लाखों लाखों हिंदू संत गुरु रविदास जी महाराज के पक्ष में आ रहे हैं। वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लें, तो उन्होंने नहीं मानने। साथियों, संघर्ष जारी रखा, हम सबको रास्ता दिखाया, जिसकी बदौलत आज हम सब हिंदू तब पूरा राष्ट्र संत गुरुदास जी महाराज को मानता है। और जैसे भाई मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने कहा, संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रहदास रहे प्रसन्न। साथियों, इस वाणी को पूरा किसी व्यक्ति ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कोरोना काल आया, देश का गरीब आदमी चिंतित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था पहले गरीब आदमी के पेट में रोटी जाएगी, बाद में नरेंद्र मोदी जी की जाएगी। केंद्र की सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया। जो संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था ऐसा चाहूं राज में, वो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने किया। साथी, इसलिए रविदास जी ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। और साथियों, ये गुरु विशेषक समाज के नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहब को हम बहुत सम्मान से हम मानते हैं। उसमें संत कबीरदास जी की वाणी है, भगवान महर्षि वाल्मीकि की वाणी है, संत गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है। इसलिए सर्व समाज इन साथियों संतों को मानता है। और कुछ बातें साथियों में कहूंगा। आज हम सब हिंदुस्तानी अपने आप को छाती ठोकर कहते हैं कि हम आजाद हैं, और आज पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। साथियों, जब देश में पहली सरकार बनी थी, जवाहरलाल उसमें प्रधानमंत्री थे और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें लॉ मिनिस्टर थे। जब उन्हें पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति की बात उठाई तो कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा अनुसूचित जाति की बात नहीं करोगे, एससी की समाज की बात नहीं करोगे। साथियों, वो पार्लियामेंट से रिजाइन देकर बाहर आ गए थे, फिर भी उन्हें संघर्ष जारी रखा। 1952 में और 1954 में लोकसभा का चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। दूसरी बात साथियों, आपके सामने कहना चाहता हूं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? आप बताइए, मिलना चाहिए था ना मिलना चाहिए था? लेकिन किसी भी सरकार ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। मैं नमन करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को। 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। साथियों, कितने गर्व की बात हमारे समाज के लिए। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस पर झांकियां निकलती हैं, हम टीवी पर देखते हैं। क्या उन झांकियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी नहीं आनी चाहिए थी? साथियों, देश आजाद होने के बाद कभी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 26 जनवरी 2016 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल की। कितना बड़ा सम्मान है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती का छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी? किसी सरकार ने नहीं की।
2015 में पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल की अवकाश की घोषणा की। आज पूरे देश में 14 अप्रैल की छुट्टी शुरुआत की तो नरेंद्र मोदी ने की। साथियों, हमारे संतों गुरुओं के प्रति इतना बड़ा सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर सरकार ने दिया। कांग्रेस पार्टी तो साथियों ऐसी पार्टी है, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ दिल्ली में उनका संस्कार भी नहीं होने दिया गया था। बॉम्बे में जाकर संस्कार किया। और मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जो उनके 5 तीर्थ स्थान है जहां पर उनका जन्म हुआ। लंदन में शिक्षा ली, जहां पर दीक्षा ली, बॉम्बे में चैत्य, और इस प्रकार से 5 तीर्थ स्थानों को 100 करोड़ रुपए खर्च के नरेंद्र मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थान बनाए। आज लाखों लोग वहां जाते हैं। साथियों, कितना बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना रख दिया। साथियों, इससे बड़ा काम क्या होगा। इसी प्रकार से उन्होंने भीम ऐप पे प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाया। और आज हमारे केंद्र में 12 अनुसूचित जाति के मंत्री हैं। 12। आप पीछे का इतिहास निकालकर देखेंगे, कांग्रेस की सरकार में कोई 1 और 2 मंत्री होता था। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आज 12 मंत्री एससी समाज के हैं। क्या हमें सम्मान, साथियों, समाज में सम्मान नहीं मिला है? और आज हमारे पूरे देश में उज्जवल स्कीम के तहत 30 करोड़ से भी ज्यादा हमारी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं। प्रधानमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने आपको गैस सिलेंडर दिए। इसी प्रकार से 11,000 करोड़ पूरे देश में शौचालय बनाए हैं और घर में जल शुद्ध पानी मिले। 32 करोड़ घरों में पानी देने का काम किया। इसलिए माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री सारी बात कहेंगे, मैं ज्यादा नहीं कहता, केवल आपसे अपील करता हूं, आप अपने को पहचानो। जो आपका भला करता, जो हमारे गुरुजनों को सम्मान देता है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है। अब चुनाव के समय में बहुत लोग बड़े रंग बदल आपके बीच में आएंगे। साथियों, ये सारी सरकारी आंकड़े जो मैंने उनसे बात पूछना, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से मेरे पास ये मांग पत्र मेरे पास है और पूरे हरियाणा प्रदेश, हमारे नरवाना, कैथल, जींद, हमारे हिसार, सरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जितने भी इसमें जिले के लोग बैठे हैं, उन सब के मांग पत्र मेरे पास है। ये माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं सौंप दूंगा। तो चंडीगढ़ में जाकर के इनका चेक करवा करके जो फिजिबिलिटी बनेगी करेंगे। और एक सर्व अनुसूचित जाति समाज के लिए एक मांग पत्र मैंने मुख्यमंत्री को पहले दिया था। मैं इसको पढ़ने की बजाय मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करेंगे। जो भी उसमें उचित होगा सब ठीक होगा। तो मैं दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का नरवाना पहुंचने पर अपनी ओर से और पूरी टीम जिन्होंने यहां पर काम किया, नरवाना की 5 डिस्ट्रिक्ट जितने भी लोग हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और मेरे सामने जो सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, और हमारे कलाकार महावीर गुड्डू जी, आपकी टीम को भी, और धूणी नाथ जी, आपकी टीम को भी, सबको मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, भारत माता की जय। रामनिवास जी, भारत माता की जय। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। हेलो हेलो, ये कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है, अपने परवान पे है। जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम जा रहा है, उससे और आगे ले जाने के प्रयास में मैं आग्रह कर रहा हूं।
उसे राजनीतिक संत से जिनकी सोच हमेशा ये रहती है कि भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कॉलेज, मेडिकल, ये सब चीजें सरकार के दायित्व हैं, लेकिन मानव संरचना जिनके जहन में रहती है, जिनके विचारों में रहती है, उपनिषद के श्लोक के माध्यम से संघ छद्म समवध्वम का जो हमेशा सूत्रपात करते रहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके साथ जो हरियाणा प्रदेश में विकास को बहुत ही तीव्र गति दिए हुए हैं, आप सबके चहेते, हम सबके चहेते हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जो आज इस पावन और पुनीत अवसर पर संत गुरु रविदास जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ उनसे आग्रह है कि महोदय आप कृपया आए और अपना स्नेहिल आशीष हमें प्रदान करें और हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियां इनके लिए। मनोहर जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता के। माइके में दम दिखाओ तो आगे बढ़े। भारत माता के। दिल्ली तक आवाज चाहिए। भारत माता के। संत श्री शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, राज्यसभा के हमारे सांसद और हरियाणा में अनुसूचित जाति मोर्चे का पूरा काम संभाल रहे माननीय श्री कृष्ण पंवार जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री इस नाते से डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी, हरियाणा की विधानसभा में हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, हमारी सांसद सिरसा लोकसभा क्षेत्र जिसमें नरवाना क्षेत्र भी आता है, बहन सुनीता दुग्गल जी, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग जो बनाया हमने, चेयरमैन हमारे श्री रविंद्र बलियाला जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, श्री विदुड़ाराम जी, श्री विनोद भयाणा जी, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, जिला अध्यक्ष श्री राजू मोर जी, प्रदेश के महामंत्री श्री वेदपाल जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमलता जी, और विशेष उल्लेख आज मैं करना चाहूंगा कि इस सभा को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही श्रद्धा के योग्य जो संत समाज के हमारे संत जो बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री चुनीदास जी महाराज, श्री दशहरापुरी जी, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री रवि शाह जी, बाबा गुरुप्रीत सिंह जी एवं अन्य सभी संत समाज, उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी दाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए
हम न केवल यहां नरवाड़ा में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में 2 स्थानों पर, 2 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को यह लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है। तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। वरना अगर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो दिन ब दिन हम पीछे चलते जाएंगे। समाज की कुरीतियां, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था, उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। संतों महापुरुषों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को सुधारने में वो लोग आगे आए। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव,
ये दूर करने होंगे। खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए। लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है, उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्र, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए गई थी। मालिक ने छोड़ दिया। जंगल के अंदर पहले चरते ही थे गोचरांद में। अचानक वहां एक शेर आ गया और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा। शेर का जंगल के अंदर कोई भी शिकार जो बनता है तो वो करता ही है। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। और अचानक देखते हैं कि वहां एक दलदल, एक झील में दलदल थी वहां, और दौड़ते हुए गाय ने छलांग लगाए, गाय उसमें धंस गई। जब गाय धंस गई तो पीछे पीछे शेर था। अब शेर ने भी अपना शिकार, उसको तो लगा मुझे गाय का शिकार करना है, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, उसने भी छलांग लगाई और वो भी उसमें धंस गया। अब दोनों धंस गए। दोनों लाचार थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल रहे थे तो गाय ने अचानक एक विचार आया उसको, विनम्रता का भाव मन में था। शेर को पूछा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरा शिकार करने वाले थे, अब तो मैं भी फंस गई, तुम भी फंस गए। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है जिसको तुम मानते हो? शेर कहता, ला मैं तो जंगल का शेर हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? मैं तो राजा हूं। शेर जंगल का राजा ऐसा कहा जाता है, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। लेकिन हैरान हुआ शेर के, गाय मेरे से प्रश्न पूछ क्यों रही है? तो पूछा कि गाय, ये बताओ कि ये प्रश्न तुमने पूछा क्यों है? वो कहने लगे, मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा तो मालिक नहीं है, किसी कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, लेकिन मेरा मालिक घर में बैठा है और जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा, और जब ढूंढते हुए आएगा तो यहां तक भी पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो जरूर मुझे यहां दलदल में फंसा देख करके अपने प्रयत्न करके मुझे निकाल लेगा, निकाल के घर ले जाएगा। तुम्हारा मालिक तो है नहीं, तुम यहीं गिर करके तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे। बहुत चतुराई से उस गाय ने शेर को यह बता दिया कि मालिक जरूर सिर के ऊपर रखना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम भी देखा जाए तो आज कुरीतियां, जितनी बुराइयां उस दलदल में फंसे हुए हैं। हमको निकालने के लिए एक मालिक चाहिए, और वो मालिक हैं हम जो समाज बैठे हैं, संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी, ये हमारे मालिक हैं। हमको किसी न किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा रख के चलना चाहिए। वो जो कुछ बताते हैं उस शिक्षा पर चलना चाहिए, जीवन सुखी हो जाएगा। फिर हमेशा उस दलदल में से बाहर निकल करके हम अपना जीवन यापन सुखी कर सकते हैं, वरना दलबल में फंसे रहेंगे और कोई हमें निकालने आएगा नहीं। मित्रों, भाइयों बहनों, आखिर तो हम सरकार चलाते हैं, वो काम भी करते हैं, ये भी काम करते हैं। मैंने तो रोहतक में पिछले दिनों में भक्त कबीर जी की जयंती के अवसर के ऊपर
अपना मन निर्मल रहे, तो मैंने घोषणा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका असर भी मेरे ऊपर है। मैंने अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर उसका नाम रखा है। हर दिन जब उसमें प्रवेश करता हूं तो संत कबीर जी की दोहे, उनकी बातें वो याद आ जाती हैं। संत कबीरा खड़ा बाजार में, वो क्या है? सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती। इससे बड़ा समभाव नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समान है, तो इस सब समानता का भाव महापुरुषों के जीवनी से, संत रविदास जी का जीवन भी ऐसा ही था। उनका जीवन संघर्षशील था, वो मेहनती थे, वो कर्मयोगी थे, वो पाखंडों में विश्वास नहीं रखते थे। जीवन से दिशा मिलती है। बहुत कुछ पूर्व वक्ताओं ने संतों के बारे में बताया है। मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, समाज के उस वर्ग के बारे में सोचती है जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, पंक्ति में अंतिम खड़ा है। और वैसा ही हम हरियाणा सरकार के नाते करते हैं, और इसको कहते हैं अंत्योदय का भाव। अंतिम का उदय करो। समाज को यदि सुखी करना है तो अंतिम को आगे बढ़ा लेंगे, जो बाद में अंत्य रहेगा उसको बढ़ाओ, जो पीछे रह जाए उसको बढ़ाओ। आगे बढ़ाने की मनस्थिति ये हमारी बनी रहे और वही समाज की मनस्थिति रहे, तो ये समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। बहुत सी योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर बनाई हैं। अब उसमें बहुत सी पहले बातें बताई जा चुकी हैं। आखिर हमारा गरीब समाज, इसके लिए मकान की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 55,000 परिवारों को हम मकान दे चुके हैं। नई योजना, अभी केंद्र का बजट आया है, उसमें 66% बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं, और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाएंगे। किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, शिक्षा की सुविधाएं बच्चों की, सरकार की सारी शिक्षा निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा लगता नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। आसपास प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकारी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण से वो चाहते हैं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। अब हो सकता है उनके अपने बच्चों को भी रीस लगती होगी पास पड़ोस में कि हमारा दूसरा साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो ऐसे गरीब बच्चे, उनकी जो फीस है वो भी प्राइवेट स्कूलों के हमने निर्धारित कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस उनकी भी हम देंगे। चिराग योजना, इस अंतर्गत योजना बनाई गई है, उसको तय कर दिया है। बच्चों को अवसर मिले, पूरा मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बने, ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आए, उसकी संख्या बढ़े। ये भी हम काम कर रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाए हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके, और वो सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। सरकारी स्कूलों को भी बढ़ाएंगे, उसमें व्यवस्था अच्छी करेंगे। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को भी हम खारिज नहीं करेंगे। अच्छे स्कूल वहां भी चलने चाहिए, अच्छे स्कूल सरकारी भी चलने चाहिए, दोनों मिल करके, और स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी हो, इसके ओर हम प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, हमने मेधावी छात्र योजना में जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, 8 से 12,000 रुपया वार्षिक उनको जो है वजीफा दिया जाता है। 8,000 से 12,000 रुपया वार्षिक, अर्थात 1,000 रुपया महीना। और जो मेधावी छात्र हैं, ये उनको दिया जाता है। जो उसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, वो भी 250 रुपए से लेकर के और 1,200 रुपया मासिक, ये भी उसमें दी जाती है। मित्रों, गरीबों को कैसे रोजगार मिले, कैसे वो आय अपनी बढ़ाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मैंने बनाई है। उसके 861 कैंप लग चुके हैं। अगले महीने से कैंप दोबारा से लगने वाले हैं। और हमने बैंकों को कहा है कि आप लोग सहयोग करिए,
जिसको जैसा पैसा लोन चाहिए, चाहे छोटी इंडस्ट्री लगानी है, चाहे उसको कोई अपना गाय भैंस खरीद करके उसके दूध के से अपने परिवार का सेवन करना है, किसी भी प्रकार की सहायता सरकार सब्सिडी और जो देते हैं हम उसमें सुविधा, उसके अलावा बैंकों की ओर से भी उनको लोन सक्षम मिल जाए। अभी तक 32,000 लोगों को ये लोन हमने पिछले साल दिलवाया है। हमारा टारगेट है 1 लाख परिवारों को हम अपने जो गरीब हैं, जो 1 लाख रुपए की आमदन से भी कम है, ढूंढ ढूंढ के घर से लाते हैं और उसको काम कराते हैं। हमारे जब कैंप लगे, गरीब परिवारों को जब बुलाया जाए उसमें उनको जरूर जाना चाहिए ताकि उनके परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि हम जब हिसाब लगाते हैं, परिवार पहचान पत्र में हमने लगाया है हिसाब कि कुल हरियाणा का 40% ये परिवार उस योजना के अंतर्गत आते हैं परिवार पहचान पत्र में। लेकिन जब अनुसूचित जाति का विचार किया है तो अनुसूचित जाति में से तो लगभग 75% परिवार उस 180 से नीचे आते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। गरीबी जहां ज्यादा है उनका सहयोग भी उसी प्रकार से हम ज्यादा करेंगे। हमने राशन कार्ड बनाने का काम, 180 से नीचे के जो आय के वर्ग के लोग हैं ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पिछले 25 दिसंबर को नए राशन बनाए हैं, 12 लाख परिवारों को। अच्छा, हमें थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, जो यहां लोग बैठे हैं जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे और 25 दिसंबर के बाद बने हैं, ऐसे कोई है तो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, ये सब उन 12 लाख परिवारों में से हैं जिनके राशन कार्ड बाद में बने। नहीं तो 2011 के बाद नए राशन कार्ड बने ही नहीं थे। हमने 12 साल के बाद एक नया ये अभियान चलाया है। इसी प्रकार ऐसे सब परिवारों के 5 लाख रुपया बीमा की जो बात की है, चिरायु योजना, इसमें भी उनको लागू किया है। हमने अंत्योदय आहार योजना, अर्थात गरीब परिवारों को 10 रुपए में भोजन मिल जाए। हमारे मजदूर भाइयों को, उनको चाहे वो शुगर मिल में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, या लेबर कॉलोनियां जहां हैं, लेबर चौराहे जहां हैं, ऐसे सब जगह पर ऐसी कैंटीन्स बनाई जा रही हैं। अटल जी के नाम से वो कैंटीन चल रही हैं 10 रुपए में। इसको और आगे विस्तार देंगे। इस बार के बजट में हम सोचते हैं इन कैंटीन्स की व्यवस्था और पुख्ता बना करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न के बिना यानी उसके अभाव में कोई व्यक्ति जीवन जिए ठीक नहीं है। देश भर में इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाया है, जिसमें पहले तो 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाता था। अब वो 1 रुपया 2 रुपया भी उसको मुफ्त कर दिया है कि इन परिवारों को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दी है आगे। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। मित्रों, ये बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन इनको करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ रहा हूं मित्रों मैं। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं, और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़िए जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2,000 निकाल लिया, किसी से 5,000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं,
बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं हम कि भाई कोई ठेकेदार है ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हाँ, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है और देंगे। मित्रों, गांव में विकास, मित्रों काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ लगते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे बातें तो बहुत हैं कहने के लायक, लेकिन हमारे कृष्ण पवार जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी बातें आपको बताई थी, उनका तो जिक्र ही नहीं कर रहे आप। वो इंतजार कर रहे हैं सब लोग। मैं उन्हीं बातों पर आता हूं। मित्रों, विषय बहुत से आए हैं, लेकिन उन सब विषयों पर कुछ बातें तो अभी स्पष्ट तौर पर बता दी जाएंगी। कुछ ऐसे भी हैं जो यही मंच पर मुझे जो डिमांड्स मिली हैं, ऐसे सब कामों के लिए चंडीगढ़ जाके विभाग के अनुसार उनकी सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे। जो होने वाले हैं सब कराए जाएंगे। कोई नहीं वहां होने वाला होगा तो उनको बताएंगे कि ये काम इस कारण से नहीं होने वाला। कुछ काम लेट हो जाते हैं, कई उसमें दिक्कतें जो होती हैं वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो होने वाले हैं वो उनको सबके बारे में आपको बता देता हूं। अभी जैसे एक विषय लिखा कि प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम से कुछ यूनिवर्सिटी शेयर बनाती हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो है, उनके जो विचार हैं, उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो, इसके ऊपर कुछ किताब लिखते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, कोई उसके सेमिनार करते हैं। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। भाई बहनों, दूसरा इन्होंने उद्योग के लिए लिखा है कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें, और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं उन जमीनों पर
अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा भी व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से भी पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे, तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए, वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा, छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। एससी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता, बैंकों से तो प्रावधान है ही है, हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, कौशल रोजगार निगम, इसमें भी विषय आता कि इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे, इस स्लैब में से ज्यादा भले ही ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की हैं, पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं, 20 के बजाय 41 मिल रही हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गरीब संख्या अभी अनुसूचित जाति की ज्यादा है। मैं कामना करता हूं कि हम अमीरों की श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा पर हम जोर देंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है अनुसूचित जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% है, 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाएं तो ये मान के चलो कि समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया है। तो आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन इनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले? और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय आया कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें, तो मैं आज घोषणा करता हूं। और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक, सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में
टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा, ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड मैं पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया कोई मंजूर करता हूं। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। गांव-गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने, यानी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो उन लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है। उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। मित्रों, जितनी चीजें, जितनी घोषणाएं मुझे लिख करके दी गई हैं, उसमें से इतनी सब जो मैंने बताई है ये सब पूरी कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी निर्णय नहीं है, उसके बारे में भी जैसा मैंने बताया हम जो है चंडीगढ़ में विभागों को भेज करके उसकी फिजिबिलिटी लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि समाज के आगे बढ़ने में, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार है, चाहे बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली बातें हैं, इन सब के लिए जो गरीब परिवार हैं, 1,80,000 से नीचे हैं, इसमें हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे लगा दिया है। बैंकों से भी बात की है कि हर किसी को जो योजना का लाभ चाहिए, कोई लोन चाहिए, चाहे वो केंद्र की योजना है, मुद्रा योजना केंद्र की है, उसमें भी 1 करोड़ रुपए तक का लोन वहां बिना किसी गारंटी के बैंक तुरंत देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट चाहिए कि हम काम क्या करेंगे, तो उस काम के आधार पर जितना भी वो काम आप बताएंगे, आपके नौजवान काम में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। अंत में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब आग्रह कर रहा हूं जिला अध्यक्ष महोदय श्री राज